रिकॉर्डिंग हो रही है आई गेस रिज्यूम। हाँ ठीक है, चलें जी, लेट्स मूव ऑन टू ये पेपर्स, ये तो वीडियोस है मेरी और ये पेपर्स रखे हुए हैं मैंने जी। 21 नवंबर वेरिएंट 12 किधर गया ये है जी। पता नहीं क्यों इनको नीचे सेव कर रहा है, आई वंडर व्हाट्स द डील। जी बेटे, जब जरूरत पड़ी तो मार्क्स की निकाल लेंगे, अभी हम मैसेज स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, लेट्स मेक इट अ लिटिल बिट स्मॉलर फॉर बेटर विजन। अस्सलाम वालेकुम हसन अब्दुल्ला, बेटे टाइम पे आया करो, शाबाश। लेट्स मेक अ स्टार्ट जी। नंबर 1, line XX is the production possibility curve of a worker picking peas and beans in a 10-hour working day. What could cause the PPC to shift to line YY? राइट जी, XX जो है वो ओरिजिनल पीपीसी है, वो कहता है वाई वाई पे क्यों जाएगा। पहले तो हम डिस्कस कर लेते हैं। पीज वो कम पिक कर पा रहा है और बीन्स नहीं, बीन्स कम पिक कर पा रहे हैं और पीज ज्यादा, तो विल हैव टू लुक फॉर ऑप्शंस लाइक दिस। ठीक है, तसल्ली से चारों ऑप्शंस देखें। राइट जी, सो एक्स एक्स से हम वाई वाई पे बेटे आवर्स अगर चेंज होंगे ना, ऑन द कर्व मूवमेंट आएगी, शिफ्ट नहीं होगा। रिसोर्सेज की क्वांटिटी एंड क्वालिटी देखो, आई डू सी उससे भी होता है, लेकिन राइट नाउ हाँ वो एक ही दिन के 6 घंटे 10 घंटे को 4 और 6 में डिवाइड करे तो ज्यादा, एक पिक करे कम, एक ऑन द कर्व मूवमेंट आएगी। बाकी देखें जी। डी तो बिल्कुल नहीं है, ए इज करेक्ट। डी से तो पूरा लेफ्ट पे शिफ्ट हो जाएगा अगर हम आवर्स। बी भी नहीं है बेटे, उससे सिर्फ पी ज्यादा पिक कर सकोगे, लेकिन बीन्स क्यों हुए कम वो देखना है। माइक बंद कर दो प्लीज। A decrease in working hours to 8 per day से पूरा लेफ्ट पे शिफ्ट होगा। मशीन दैट इंक्रीजेज द वर्कर्स पी पिकिंग एबिलिटी, उसकी वजह से प्रोडक्टिविटी, उससे वो पी ज्यादा पिक कर पाएगा, तो इंटरसेक्शनल शिफ्ट आएगा। राइट जी, तो यहाँ पे उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इजी, हु वांट्स टू टेक इट, व्हाट इज अ फंक्शन ऑफ मनी। किसको नहीं पता, किसको नहीं पता? डी, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। जिसको अभी भी कंफर्म ना हो फंक्शंस ऑफ मनी वगैरह, वो याद रखिएगा, कैरेक्टरिस्टिक्स आर विद टी वाई एट द एंड। जब 2-3 वर्ड्स मिलके बनते हैं तो वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज वगैरह। ठीक है, तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज, स्टोर ऑफ वैल्यू, जब 2-3 वर्ड्स बन जाते हैं तो वो बन जाता है फंक्शन ऑफ मनी। व्हाट इज क्लासिफाइड एज अ पब्लिक गुड बाय इकोनॉमिस्ट। तसल्ली से देखिए आपको लोगों को क्या लग रहा है। नॉन एक्सक्लूडेबल, नॉन राइट, ए किसने बोला है? बिल्कुल सही बोला है। हॉस्पिटल्स प्राइवेट गुड्स हैं और मेरिट गुड्स हैं। नेशनल पार्क्स क्वेज़ाई पब्लिक गुड्स हैं। अगर टिकट लगी हुई है तो ठीक है प्राइवेट है, टिकट नहीं है तो पब्लिक है। और जब रश लग जाए तो उसमें बेनिफिट्स कम होना शुरू होता है, राइवलरी आ जाती है, सो वो क्वेज़ाई पब्लिक गुड्स हैं। सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पब्लिक, सम प्राइवेट। इंटरनेट इज अ प्योरली प्राइवेट गुड। समझ आ गया मेरे बच्चों? एनी क्वेश्चंस? आई गेस नॉट, लेट्स मूव ऑन। कौन सी थी? बी ऑप्शन नहीं मेरा बेटा, ए। हॉस्पिटल्स बेटे आप या तो पे करोगे, एक्सक्लूडेबिलिटी आ जाएगी। अगर ज्यादा मरीज आ जाएं, बेड्स कम हो जाएंगे, राइवलरी आ जाएगी, लोगों का बेनिफिट कम होगा। जैसे ही आपने एक बेड कंज्यूम कर लिया एक पेशेंट ने, दूसरों के लिए वो नहीं बचा। फ्लड डिफेंसेस, नॉन एक्सक्लूडेबल, नॉन राइवल, ए। नंबर 4,
Which statement about factors of production is correct? वो कह रहा है जी, आप लोग जरा देखें, आसान क्वेश्चन है। सी। सर इसका बी क्यों नहीं हो सकता? आप मुझे बताएं, लेबर अल्लाह ताला बनाते हैं या हम लोग बनाते हैं? सर लेबर तो मतलब लेबर को ट्रेन तो हम ही करते हैं ना। ह्यूमन मेड है, मुझे पहले ये बताओ। सर समझ तो यही आप पूछ के रहे हैं। आपने खुद कहा ना बी है, आपने कहा ना बी है, तो लेबर को इंसान बनाता है। मैंने कहा बी क्यों नहीं है? डी क्यों नहीं है? बी क्यों नहीं है क्योंकि बी पढ़ रहा था तो मुझे लग रहा था, लेकिन जब सी पढ़ा तो मुझे सी कंफर्म हो गया। डी देखो, उसमें उसने पहली बात सही की है, फैक्टर एंटरप्राइज टेक्स रिस्क एंड इज रिवॉर्डेड विद इंटरेस्ट, गलत है, इज रिवॉर्डेड विद प्रॉफिट। इंटरेस्ट तो कैपिटल का रिवॉर्ड है। आसान बात समझ आई? यस सर। इंटरेस्ट कैपिटल का रिवॉर्ड है, प्रॉफिट मिलता है एंटरप्रेन्योर को थ्रू एंटरप्राइज। नंबर 5 जी, विच सप्लाई कर्व शोज। सर शामी बोल रहा था उसको क्लास में एंटर होने के लिए। ओके, शामी साहब क्लास में आना चाह रहे हैं, एंड फिजा काशिफ। अस्सलाम वालेकुम शामी एंड फिजा, जरा टाइम पे मेरे बेटे। ओके, नंबर 5, which supply curve shows the PES of the good is always equal to 1? मेमुना जवाब दो, ये कल भी 2 क्वेश्चन किए थे बेटे। बेटे वेट, आदिल वेट। चलें अब मेमुना देखें कौन सा लग रहा है आपको। मेमुना, कैन यू आंसर? आई थिंक शी इज बिजी और समथिंग, लेट्स सी। जीरो से, ओरिजिन से निकला हुआ हर सप्लाई कर्व, नो मैटर व्हाट द शेप, इज यूनिटरी। ठीक हो गया, बाकियों को देखते हैं। स्ट्रेट लाइन दैट इंटरसेक्ट्स द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, एनी कर्व दैट ओरिजिनेट्स फ्रॉम वाई एक्सिस, हॉरिजॉन्टल सॉरी अपना यस हॉरिजॉन्टल एक्सिस एक्स एक्सिस, वो इनइलास्टिक होता है। स्ट्रेट लाइन दैट इंटरसेक्ट्स वर्टिकल एक्सिस, एनी लाइन दैट ओरिजिनेट्स फ्रॉम वाई एक्सिस वर्टिकल एक्सिस, वो हमेशा इलास्टिक होता है। आखिरी जी, स्ट्रेट लाइन दैट इज वर्टिकल टू हॉरिजॉन्टल एक्सिस, यानी परफेक्टली इनइलास्टिक की बात कर रहा है। तो समझ आ गई लॉजिक्स? जीरो से निकला हुआ, ओरिजिन से निकला हुआ कर्व विल ऑलवेज बी यूनिटरी। कोई भी अपवर्ड स्लोपिंग कर्व हो, चाहे वो वाई डी का हो, चाहे वो एक्सईडी का हो, चाहे वो पीईएस का हो। एनी क्वेश्चंस जी? What could cause a shift in supply curve? Before even looking at the option, Reventus के factors mind में लाओ। Of a good X and a movement along its supply curve, या price change होगी या demand shift हो रही है, जिसकी वजह से price change की वजह से on the curve extension contraction. So I'm gonna give it to, let's say, बच्चे क्या कर रहे हो? I was saying I'm gonna give it to someone और आपने आंसर दे दिया है। प्लीज डू नॉट बी दैट ट्रिगर हैप्पी, मुझे बाकी बच्चों को भी तैयार करना है। आप में से कुछ बहुत रेगुलर रहे और बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट हो गए, आई एम वेरी हैप्पी विद यू, बट प्लीज लेट मी प्रिपेयर द होल ऑफ माई क्लास। टिल आई नेम समवन या जनरल ओपन ना कहूं तब आप लोग आंसर ना करें। डी इज करेक्ट जी। इंक्रीज इन वेज रेट्स इन इंडस्ट्री, वेजेस आर पार्ट ऑफ रिवेंटस। लेफ्ट पे शिफ्ट हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ने से सप्लाई कर्व, चेंज इन डिमांड फॉर गुड एक्स, उससे डिमांड कर्व शिफ्ट होगा राइट या लेफ्ट, ऑन द कर्व सप्लाई कर्व पे मूवमेंट आएगी। किसी को ये ग्राफ बना के दिखाऊं या सबको समझ आ गया? सर एक बार बना दे, थोड़ा सा कांसेप्ट कंफ्यूज हो रहा है। हु इज दैट? रेयान। रायान, ये तुझे कैसे कंफ्यूज हो रहा है मेरा बेटा? प्राइस चेंज ऑन द कर्व मूवमेंट करती है ना, या तो वो डायरेक्ट प्राइस की ऑप्शन देंगे या डिमांड शिफ्ट की आपको ऑप्शन देंगे। तो चले मैं आपको बना के सर समझ आ गया, याद आ गया आगे। चले अब मैंने खोल लिया आपके लिए, स्पेशली प्लग इन किया तो मैं बना ही देता हूँ। ये देखिए, उप्स, डिमांड सप्लाई, ये इक्विलिब्रियम था, ये प्राइस, ये क्वांटिटी। अब बेटे किसी वजह से डिमांड लेट से लेफ्ट पे शिफ्ट हुई है, तो प्राइस यहाँ आएगी, क्वांटिटी कम हुआ क्या है, सप्लाई कर्व के ऊपर ऑन द कर्व मूवमेंट। अगर डिमांड बाहर शिफ्ट होती, सप्लाई कर्व के ऊपर ऑन द कर्व मूवमेंट। समझ आ गया रायन? यस सर। गुड, लेट्स गो ऑन टू नंबर 7। प्लीज डोंट आंसर टिल आई आस्क। माइक्स बंद कर लें सारे। मार्केट फॉर मोबाइल फोन्स इज इनिशियली इन इक्विलिब्रियम एट एक्स, एक्स को देख लें। गवर्नमेंट इम्पोज देन इम्पोजेस अ सेल्स टैक्स, सेल्स टैक्स गुड्स के ऊपर होता है, लेफ्ट पे शिफ्ट होता है, ठीक है। ओह, who's there now? गुड टू सी यू अली, जरा टाइम पे मेरा बेटा।
लेफ्ट पे शिफ्ट होता है सप्लाई कर्व। अब वो कह रहा है व्हाट इज द गवर्नमेंट्स टोटल टैक्स रेवेन्यू। बेटे दो सप्लाई कर्व के दरमियान वर्टिकल डिस्टेंस पर यूनिट टैक्स है, और जब उसको हम क्वांटिटी एंड प्राइस लाइन तरफ एक्सटेंड करते हैं टैक्स रेवेन्यू बन जाता है। कैन who's the person I want to ask, can Harun answer me? कितना गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिल रहा है इस टैक्स से हारून? चार लेवल्स देखो कौन सा है। सर बी। नो, TKLS तो कंज्यूमर का बर्डन है मेरा बेटा। टोटल टैक्स वर्टिकल डिस्टेंस कौन सा? बी आप बोल रहे हो ना? सी इज करेक्ट, TKMR। समझ आया हारून? KM वर्टिकल डिस्टेंस पर यूनिट टैक्स था, जब उसको स्प्रेड किया प्राइस लाइन की तरफ TKRM। नहीं समझ आया तो बना के दिखा दूं? दिखाते सर। श्योर। वैसे हमने इस पे बहुत एक्सटेंसिव प्रैक्टिस की हुई है, दिस शुड नॉट हैव बीन अ प्रॉब्लम, बट चलें अच्छी बात है, कुछ कॉन्सेप्ट बच्चों के टेक कर लेते हैं। राइट जी, अब मैं सप्लाई कर्व लेफ्ट पे शिफ्ट करूंगा, नॉर्मल जैसे हम बनाते हैं। ये जी ओरिजिनल सप्लाई कर्व, ओरिजिनल डिमांड कर्व, इक्विलिब्रियम, प्राइस, क्वांटिटी। सप्लाई कर्व लेफ्ट पे शिफ्ट होता है इनडायरेक्ट टैक्स लगने से, इक्विलिब्रियम ऊपर आता है, प्राइस बढ़ती है और क्वांटिटी कम होती है। ये देखिएगा हारून, वर्टिकल डिस्टेंस एट न्यू इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, मैं यहाँ पे लेबल करता हूँ A/E1 इज पर यूनिट टैक्स। जब इसको इधर स्प्रेड किया तो ये कंज्यूमर बर्डन, ये प्रोड्यूसर बर्डन, ये सारा गवर्नमेंट को जा रहा है। अब समझ आ गया हारून? जी सर। डोंट बी शाय, अगर नहीं आया तो मैं दोबारा दिखाता हूँ। आ गया सर। ओके गुड। लेट्स, कहाँ गया था मेरा, वेयर इज माय पेपर? उप्स, एक मिनट, इधर है जी। जी ना, 7 क्वेश्चन हो गए और हमने कुछ 17 मिनट लगा दिए, थोड़ा सा स्पीड अप करते हैं। नंबर 8 जी, व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ रैशनिंग फंक्शन ऑफ प्राइस मैकेनिज्म। मैं सिंपली पहले आपको सब बच्चों को एक बार रीट्रेट करता हूँ रैशनिंग फंक्शन, ताकि ऑप्शन पिक करना किसी के लिए भी मसला ना रहे। राइट जी, रैशनिंग फंक्शन क्या है? अगर प्राइस बढ़े, गरीब रैशन आउट हो जाता है, वो अफोर्ड नहीं कर पाता। मिडिल क्लास कम ले सकती है, अमीर स्टिल लेते रहते हैं। ये है रैशनिंग। और अगर प्राइस कम हो तो गरीब अमीर जो है उसको समझता है लो क्वालिटी है, वो रैशन आउट हो जाता है। सो कौन सी ऑप्शन आएगी बताइए मुझे खुद? डी। When the price of a product is rising, some consumers will no longer be able to buy it. ठीक है ना? तो सिंपल, गो बाय डेफिनेशन एंड यू विल नेवर गेट इट रॉन्ग। ठीक है? ये वाला फंक्शन कौन सा है प्राइस का? ए। एलोकेशन। नो, एलोकेशन भी ठीक है, सिग्नल यहां पे ज्यादा बेहतर है। सिग्नल ज्यादा बेहतर है। ठीक है, गेट द पॉइंट। लेट्स मूव ऑन टू नंबर 9। थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं जी। वो कह रहा है इन 2016 कार्स बॉट कार ड्राइवर्स बॉट मोर फ्यूल, ये रिपीट क्वेश्चन है, बिकॉज द प्राइस ऑफ ऑयल फ्रॉम विच इट वाज मेड हैड फॉलन। तसल्ली से देखिएगा, ड्राइवर्स ने फ्यूल ज्यादा क्यों खरीदा है? तो सस्ता हुआ है ऑयल, क्योंकि ऑयल, सॉरी दोबारा, कार ड्राइवर्स ने फ्यूल ज्यादा क्यों खरीदा है? क्योंकि ऑयल सस्ता हुआ है जिससे फ्यूल बनता है। तो बेसिकली वो कहते हैं विच डायग्राम रिप्रेजेंट्स चेंज इन मार्केट फॉर फ्यूल। ठीक है, फ्यूल का रॉ मटेरियल है ऑयल, ऑयल सस्ता होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होने से फ्यूल ज्यादा बनेगा। सप्लाई कर्व अब बता दें, कोई बच्चा बताना चाहता है तो? डी। S1 से S2 शिफ्ट होगा, उससे प्राइस कम होगी और कार ड्राइवर्स Q1 से Q2 ज्यादा खरीदेंगे। किसी बच्चे को यहाँ प्रॉब्लम, कुछ बच्चे इसमें जब एक्चुअल पेपर आया था डिमांड कर्व को राइट पे शिफ्ट करके समझ गए थे और ए ऑप्शन ले गए थे। अगर कोई कॉन्सेप्ट में गड़बड़ है तो दोबारा बता दें मुझे। सर ये समझा दें, मुझे कंफ्यूजन आ रही है। जी रास, आप मुझे बताएं। वो बात कर रहा है कि फ्यूल की मार्केट के ग्राफ है। ठीक है, फ्यूल बनता है ऑयल से, ऑयल सस्ता होने की वजह से ड्राइवर्स ने ज्यादा फ्यूल खरीदा है। कैन यू गेट इट नाउ?
फ्यूल का रॉ मटेरियल ऑयल वो सस्ता हुआ, फ्यूल की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हुई, वो राइट पे शिफ्ट हुआ। प्राइस कम होने से क्वांटिटी डिमांडेड एक्सटेंड हुई। So ठीक D. है सर, आगे समझ। Yes, good girl. Anyone else? Please be like her. Ask if there's any questions. Number 10. Diagram shows demand and supply curves for bread in a developed economy. Bread is a substitute for pasta and rice. Demand curve bread का right पे shift हुआ है। क्या रीजन है? राइज इन प्राइस ऑफ पास्ता एंड राइस, पहला ही ठीक है, सब्स्टिट्यूट्स का पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। पास्ता एंड राइस महंगे होंगे, लोग स्विच कर जाएंगे ब्रेड की तरफ, राइटवर्ड शिफ्ट। बाकी भी देखते हैं, डिक्रीज इन रियल इनकम ऑफ कंज्यूमर, उससे लेफ्ट पे शिफ्ट हो जाएगा, ब्रेड इज अ नॉर्मल गुड। रिसेशन एंड राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट, फिर भी डिमांड कम होगी। सब्सिडी गिवन बाय प्रोड्यूसर्स ऑफ पास्ता एंड राइस, उससे सप्लाई ज्यादा होगी, डिमांड का वो फैक्टर नहीं है। तो ए, राइज इन प्राइस ऑफ पास्ता एंड राइस। सब बच्चों को 100% क्लियर है? वेरी गुड। नंबर 11, ये क्वेश्चन मुझे कुछ याद आ रहा है, इट वाज अ वेरी गुड क्वेश्चन। Table shows the quantity demanded of three goods when the price of good X changes. Price of good X दी हुई और तीन goods की quantity demanded उस पर respond करता हुआ दिखाया गया X समेत. Which relationship between X, Y and Z can be deduced from the table? Y is a complement of X. Let's first check कि Y है क्या X का. Complements का negative relationship होता है। X की प्राइस 5 से 4 पे गई है और y की क्वांटिटी डिमांडेड कम हुई है, ये तो पॉजिटिव रिलेशनशिप है। x की प्राइस कम, y की डिमांड कम, दीज आर सब्स्टिट्यूट्स। तो y इज अ कॉम्प्लीमेंट, पहली दो ऑप्शंस ए एंड बी रिजेक्टेड। अब देखते हैं जी, z इज अ कॉम्प्लीमेंट या सब्स्टिट्यूट फॉर x। x की प्राइस जब 5 से 4 पे गई थी, z की डिमांड बड़ी थी। कॉम्प्लीमेंट्स का नेगेटिव रिलेशनशिप होता है, x की प्राइस गिर रही है, z की डिमांड बढ़ रही है। z इज अ कॉम्प्लीमेंट फॉर x। सो ऑप्शन हमारे पास c आ गई। किसी बच्चे को इसमें कंफ्यूजन आ रही हो? सबको क्लियर है? दिस इज अ स्लाइटली कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन। सुपर कूल, लेट्स मूव ऑन। बस एसपीसीएन याद रखना, सब्स्टिट्यूट्स पॉजिटिव, कॉम्प्लीमेंट्स नेगेटिव। अब ये तो मेरी क्लास के हर बच्चे को आना चाहिए। बिफोर इवन लुकिंग एट द ऑप्शन, तीनों ग्राफ्स की क्या इलास्टिसिटी है? सॉरी, यूनिटरी, वन। सो हमारे पास ऑप्शन बच जाएगी डी, द प्राइस इलास्टिसिटी सप्लाई ऑफ ईच कर्व इज कांस्टेंट। बाकी अगर वाई एक्सिस या एक्स एक्सिस से निकल रहे हो, कल हमने किया था वाई एक्सिस से कर्व निकल रहा है, वो इलास्टिक होता है और उसकी इलास्टिसिटी कम हो रही होती है ऑन द कर्व, और एक्स से जो निकलता है वो इनइलास्टिक होता है, उसकी इलास्टिसिटी भी कम हो रही होती है ऑन द कर्व। ठीक हो गया, ज्यादा हो रही होती है ऑन द कर्व। सो दैट इज इट जी, जीरो से निकले तीनों कर्व्स, यूनिटरी इलास्टिक, कांस्टेंट इलास्टिसिटी किस ऑल थ्रू आउट। कोई कंफ्यूजन? राइट, डायग्राम शोज मार्केट फॉर स्मार्टफोन्स इन इंडिया। स्मार्टफोन्स की मार्केट दिखाई हुई है, ग्राफ बना हुआ है। राइजिंग इनकम्स इन इंडिया हैव seen a demand for this normal good shift from D1 to D2. डिमांड बढ़ी है इनकम बढ़ने की वजह से। Which area now represents consumer surplus and which area now represents producer surplus, यानी D2 पे जाने के बाद। Let me divide it between a couple of students. Memuna, are you there? I think she's disconnected. मैं किसी और बच्चे से पूछता हूँ। Let's see. महीन फातिमा, आपसे पूछ रहा हूं मेरा बेटा, तसल्ली से कंज्यूमर सरप्लस बताएंगी? जब डिमांड कर्व D2 पे शिफ्ट हो चुका है तो कंज्यूमर सरप्लस कितना है? कंज्यूमर सरप्लस FAMH है। हाँ, बस रुक जाओ, ए एंड बी ऑप्शन हमारे पास बच गई। शायान, आप मुझे बताइएगा प्रोड्यूसर सरप्लस अब कितना है? सप्लाई कर्व से ऊपर ऊपर, HMK, ऑप्शन ए। किसी बच्चे को अगर ये ना समझ आ रहा हो तो मैं ड्रॉ करके दिखा देता हूं। सबको क्लियर है? Yes, sir. Cool. Let's move on. A nationalized industry is privatized. Somebody's mic is on. Please turn it off. Nationalized industry is privatized. Private sector को बेच दिया गवर्नमेंट ने. Assuming there is no change in the output of industry in short run. अब इस फर्म ने अभी तक प्रोड्यूस नहीं किया.
या ज़्यादा नहीं प्रोड्यूस किया, उतना ही बना रही है. व्हाट आर द डायरेक्ट इफेक्ट्स ऑफ द चेंज? साइज ऑफ पब्लिक सेक्टर क्या होना चाहिए? प्राइवेटाइज होगी ये नेशनल कंपनी एक. सॉरी, पब्लिक सेक्टर डिक्रीज होना चाहिए. ए एंड बी बच गए. प्रोपोर्शन ऑफ इंडस्ट्रीज आउटपुट एंटरिंग द मार्केट, दोबारा देखें क्वेश्चन. Uncertain. अनचेंज्ड, नो चेंज. बी. जल्दी नहीं करनी शायद, ठीक है. सब बच्चों को क्लियर है ये 100%? उसने क्या लिखा है? अज्यूमिंग देयर इज नो चेंज इन आउटपुट ऑफ द इंडस्ट्री इन शॉर्ट रन. आउटपुट में कोई चेंज नहीं हुआ. अभी प्राइवेट फर्म भी उतना ही बना रही है जितना पब्लिक फर्म बना रही थी. तो प्रोपोर्शन ऑफ इंडस्ट्रीज आउटपुट यानी कितना प्राइवेट सेक्टर बना रहा है कितना पब्लिक सेक्टर, वो चेंज नहीं आया. गेटिंग द पॉइंट? बेटे समझ आ गया है या नहीं? यस सर, आ गया. ओके. नंबर 15. अदन आप ये कर दो. व्हाट इज अ डिस्टिंग्विशिंग फीचर ऑफ अ प्रोग्रेसिव इनकम टैक्स? आसान तरीन क्वेश्चन है. सर ए. High income earners pay higher proportion of their income than low earners. प्रोग्रेसिव टैक्स है यही, जितनी इनकम की ब्रैकेट बढ़ती जाए टैक्स का रेट बढ़ाते जाओ. वेल डन. किसी को प्रॉब्लम यहाँ पे? रिग्रेसिव होता तो होता लो इनकम अर्नर्स पे अ ग्रेटर प्रोपोर्शन, ठीक है. मोर टैक्स नहीं आप कह सकते बिकॉज वी डोंट नो द एक्चुअल अमाउंट्स, ठीक है. व्हाई माइट अ गवर्नमेंट नेशनलाइज अ प्राइवेट फर्म? अब फायदे प्राइवेटाइजेशन के प्राइवेट सेक्टर के, कोई बच्चा सोच के मुझे बता दें. A. To gain greater efficiency due to more competition. Merit goods. हाँ? ओ नेशनलाइज की है. सो लेट्स सी. हाँ, बी. टू इंक्रीज मेरिट गुड प्रोविजन. प्राइवेट सेक्टर ज्यादा एफिशिएंसी करता, चॉइस बढ़ाता, टैक्स रेवेन्यू गवर्नमेंट को ज्यादा मिलता, लेकिन मेरिट गुड प्रोविजन कम हो जाती. नेशनलाइज हुआ है तो मेरिट गुड प्रोविजन ज्यादा होगी. सॉरी आई डिडंट सी नेशनलाइजेशन. ये देखें जी. द डायग्राम शोज अ फर्म सप्लाई ऑफ एंड डिमांड फॉर एप्पल्स. if the minimum price is increased from P1 to P2. पहले P1 पे थी मिनिमम प्राइस, हमेशा देखा करो सही जगह लगी हुई है. यस, मिनिमम प्राइस शुड बी अबव इक्विलिब्रियम, और ऊपर कर दी है. वो कहता है जी if a minimum price is increased from P1 to P2, what will happen to the amount of apples sold? सोल्ड हमें पता लगेगा सप्लाई डिमांड कर्व से, जितने खरीदे जाएंगे वो डिमांड के थ्रू ही होते हैं ना. तो क्या आंसर सही लग रहा है आप लोगों को? ए. किसने बताया है? सर मैंने. यमीन. यामीन, वेरी वेल डन. Q1 to Q2. P1 पे डिमांड के अब तक हम गए, सिर्फ Q1 क्वांटिटी डिमांड हो रही थी, बिक रहे थे. P2 पे Q2. सरप्लस कितना है P2 पे? अगर वैसे ही पूछूं आपसे, सरप्लस कितना है इस मार्केट में? Q1 to Q4. Q2 to Q4. Q4. Q2 to Q4. शाबाश, गुड. बच्चे माशाल्लाह तैयार तो हो रहे हैं, जो आगे हैं, जो नहीं आ रहे हैं उनका अल्लाह ही वास्ता. Let's see. In an attempt to reduce crime, a government introduces a subsidy on the production of burglar alarms. ये जो बहुत शोर मचाते हैं alarms. But sales rise very little. Which possible characteristics of the good would lead to this outcome? तसल्ली से देखें. PED क्या होनी चाहिए, PES क्या होनी चाहिए? तसल्ली से, take your time. There's no rush. PED low. PED low. Yes. C. C option. सी गलत है, दोनों लो होनी चाहिए. बेटे सब्सिडी दी थी गवर्नमेंट ने, राइट पे शिफ्ट हुआ सप्लाई कर्व. पीडी इनएलास्टिक होगी तो बहुत कम लोग ज्यादा खरीदेंगे प्रोपोर्शनेटली, और पीईएस लो होगी तो प्रोड्यूसर्स भी सप्लाई ज्यादा नहीं बढ़ा सकेंगे. गेटिंग द पॉइंट? उसमें कम से कम इंक्रीज इन सेल्स ऑफ बर्गलर अलार्म्स होगा. सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन. दोनों तरफ से रिस्पॉन्स नहीं होगा, ना कंज्यूमर की तरफ से ना प्रोड्यूसर की तरफ से. किसी बच्चे को यहाँ कोई कंफ्यूजन अभी आ रही हो? सर पीएस क्यों लो होनी चाहिए, वो नहीं समझ आया. बेटे प्राइस कम हो रही है, ठीक है. एक सेकेंड, यू आर राइट. एक मिनट. सब्सिडी ऑन प्रोडक्शन ऑफ ऑप्शन ही होनी चाहिए थी. सी होनी चाहिए थी. लेट मी जस्ट क्विकली लुक एट द मार्क स्कीम. यस, यू गाइस आर राइट, क्योंकि प्राइस गिर रही है, क्वांटिटी सप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट होगी, तो आई जस्ट क्विकली चेक. वैसे है तो सी.
Why is D looking good to me? मैं जल्दी से देख लेता हूँ. Number 12. ये है जी. क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास. D. I knew somehow D was looking good. Let me see again. What's the deal? Number 18 क्वेश्चन है और मैं कहाँ पे चेक करके आ रहा हूँ. क्वेश्चन नंबर 18. D. लग रहा था मुझे D ही सही है. Let me see जी. In an attempt to reduce crime, a government introduces a subsidy on the production of burglar alarms. बिल्कुल सही है. आप लोगों को ग्राफ बना के दिखाऊं या वैसे समझा दूं? इनइलास्टिक सप्लाई कर्व माइंड में सोचो. शिफ्ट हुआ राइट पे, बहुत कम सप्लाई बढ़ेगी. इलास्टिक हुआ तो बहुत ज्यादा सप्लाई बढ़ेगी. क्वांटिटी सप्लाइड की बात कर रहा हूं, प्राइस कम होने से सब्सिडी के बाद. प्राइस चेंज पे रिस्पॉन्सिवनेस की यहां पे बात आ रही है. गेटिंग द पॉइंट? सर पीईएस का लो होना जरूरी क्यों है? इसलिए लो जरूरी, मैं आपको ग्राफ बना देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए सारी बात. नहीं सर पीईडी समझ आ रही लेकिन पीईएस का लो होना. इसलिए तो ग्राफ बनाऊंगा तो आपको समझ आएगी कि पीईएस का बना देगा. हाँ, इसलिए बना रहा हूँ. लेट मी जस्ट ओपन द डॉक्यूमेंट अगेन एंड मैं आपको दोनों साइड बाय साइड बनाता हूँ. लेट्स सी जी. oops what is that and enter जी. देखो बेटे, पहला वाला जो आप लोगों को लगा पीईएस हाई होनी चाहिए वो मैं बना रहा हूँ. मैंने एक इलास्टिक सप्लाई कर्व लगाया है और एक इनइलास्टिक डिमांड कर्व लगाया है. ठीक है, ये प्राइस थी, ये क्वांटिटी थी. अब जब इलास्टिक सप्लाई कर्व पे गवर्नमेंट सब्सिडी देगी, ठीक है, तो इतना फर्क आएगा क्वांटिटी में. ठीक है, जब हम दोनों को इनइलास्टिक बनाएंगे. ओहो, डोंट टेल मी माय चार्ज इज गॉन. यस इट्स गॉन. वेट गाइस, मैं चार्जर लेके आ रहा हूँ. Gee, I'm back. Just a minute. Just plug it in. Okay. राइट बच्चों, अब इसको हम इनइलास्टिक बनाते हैं. दोनों को डिमांड भी इनइलास्टिक, सप्लाई भी इनइलास्टिक, इक्विलिब्रियम, प्राइस, क्वांटिटी. अब देखो सप्लाई कर्व जब शिफ्ट होगा क्वांटिटी में कितना कम फर्क आया. आर यू गाइस चेकिंग इट आउट? उसमें कितना ज्यादा फर्क आया था और इसमें कितना कम आया. दोनों लो होनी चाहिए. गेटिंग द पॉइंट या नहीं? यस सर, ओके हो गया. एनीवन जी? Next, number 19. Compared with Pakistan, Germany has a higher output of pharmaceuticals per unit of resources used. Which could explain this? Absolute advantage है साफ साफ. खैर आप लोगों को ये मैं पढ़ाता हूँ, absolute and comparative. मैं पहले ही हेड्स अप देके संडे की रात को मैं आपको इंशाल्लाह ये टॉपिक दोबारा कराता हूँ ताकि ये जो एमसीक्यूज हैं आपको तंग ना करें. Absolute advantage simply means टू कंट्रीज में से एक ज्यादा एफिशिएंट है. सेम नंबर ऑफ लेबर, लैंड, कैपिटल उनके पास है, लेकिन ज्यादा चीजें बना रहे हैं. तो इन्होंने यही बात की थी जर्मनी के बारे में पाकिस्तान के साथ. विच स्टेटमेंट अबाउट इन्फ्लेशन इज करेक्ट? इन्फ्लेशन विल लीड टू राइज इन एक्सपोर्ट्स. नो, महंगी हो जाएंगी. इन्फ्लेशन विल लीड टू राइज इन रियल इनकम्स. नहीं, रियल इनकम तो गिरती है इन्फ्लेशन में. इन्फ्लेशन सी इज करेक्ट. इन्फ्लेशन विल लीड टू राइज इन कॉस्ट ऑफ लिविंग.
परचेजिंग पावर ऑफ मनी भी कम होती है, तो वो गलत था, सी इज करेक्ट। माशाल्लाह काफी अच्छा आप लोग बताना शुरू हो गए हो। व्हाई इज इट दैट अ कंट्रीज बीओपी मस्ट ऑलवेज बैलेंस financial? Take minute जी, exchange rate changes will correct any deficit or surplus, correct for just current account, so ये 100% नहीं है। वन कंट्रीज डेफिसिट इज बैलेंस्ड बाय अनदर कंट्रीज सरप्लस, नहीं, हर कंट्री का अपना अपना अकाउंट है, एक दूसरे को बैलेंस नहीं करते। करंट अकाउंट इज बैलेंस्ड बाय कैपिटल एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स, ट्रू, क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंट में रिजर्व्स एंट्री डाल के गवर्नमेंट इसको बराबर करती है। गवर्नमेंट मस्ट एक्ट टू करेक्ट एनी डिसइक्विलिब्रियम, दोनों में से ज्यादा बेहतर सी है, दोनों करेक्ट हैं, लेकिन गवर्नमेंट इक्विलिब्रियम लाने के लिए डिपेंड करेगा उसके पास कितना बजट एंड एवरीथिंग, क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंट और कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट का एक रिलेशनशिप है। फाइनेंशियल अकाउंट में इनफ्लोज आए मल्टीनेशनल कंपनीज वगैरह की, तो आउटफ्लोज पैदा होती हैं फ्यूचर में बिकॉज ऑफ प्रॉफिट बीइंग सेंट अब्रॉड, तो वो ऑटोमेटिकली इनफ्लोज आउटफ्लोज को बैलेंस करती रहती हैं। सो 21 इज सी। किसी बच्चे को प्रॉब्लम आ रही हो तो मुझे बता दें। इन अकाउंट्स में कोई प्रॉब्लम है तो आपको रिवाइज करना पड़ेगा, बिकॉज आई हैव डन इट वे टू मेनी टाइम्स। जी एनीथिंग? Okay, जी, which argument for protection would be most relevant if a government of a country X decides to exercise voluntary export restraint, यानी जानबूझ के अपनी एक्सपोर्ट्स कम कर देना इन इट्स ट्रेड विद कंट्री वाई। ये की जाती है या तो कोई नेसेसिटी गुड है, वो एक्सपोर्ट होने का खतरा है, जैसे बासमती को इंडिया ने किया था, एक्सपोर्ट बैन कर दिया था, तो उस चक्कर में, या कोई एसेंशियल रॉ मटेरियल है जो लोकल फर्म को नहीं मिलेगा, बाहर एक्सपोर्ट हो जाएगा, या फिर ताल्लुकात बेहतर करने हैं बिटवीन टू कंट्रीज। सो सी इज करेक्ट। Voluntary export restraints would help to negotiate improved trading conditions between X and Y. क्लियर हो गया मेरे बेटा? कोई कंफ्यूजन? The average price of a country's export rises by 5%, average price of imports increased by 10%. What will definitely be concluded? Terms of trade हमारी खराब हो जाएगी। डी। बैलेंस ऑफ ट्रेड तो मेरा बेटा खराब हो जाएगा, एक्सपोर्ट्स महंगी हो रही हैं। वही लिखा बी में। नहीं, एक मिनट मेरी बात सुनो, नहीं होगा, एक मिनट ठहरे, नहीं नहीं बिल्कुल डेफिनेटली कंक्लूड की बात है ना मेरा। होगा, हाँ सी होगा, टर्म्स नहीं डी होगा, मेरी बात सुनो, डी होगा, टर्म्स ऑफ ट्रेड विल वर्सन। मेरी बात सुनिए, जिन बच्चों ने बी कहा है उनकी बात गलत नहीं है, लेकिन लॉन्ग रन में ऐसा होगा, सर वो तो मार्शल लर्नर के बाद ऐसा होगा, और वर्सन या इंप्रूव, समझ रहे हैं? सी, टर्म्स ऑफ ट्रेड 100%। एक्सपोर्ट्स थोड़ी महंगी हुई है, इंपोर्ट ज्यादा महंगी होगी, फॉर्मूला लगा के देख लो। 5% एक्सपोर्ट्स महंगी हुई, 100 से इंडेक्स नंबर गया 105 पे, इंपोर्ट इंडेक्स 100 से गया 10% महंगा होने से 110 पे, आंसर 100 से नीचे आ गया, वर्सन हो गई हमारी टर्म्स ऑफ ट्रेड। क्लियर ऑन दैट बच्चों? सर वर्सन हो गया, डी आंसर है। डी आंसर है। करके दिखा दूं कैलकुलेशन? नो सर, इट्स ऑलराइट। एक्सपोर्ट प्राइस इंडेक्स और इंपोर्ट प्राइस इंडेक्स, जितनी महंगाई हुई है एक्सपोर्ट्स की ऐड कर दो 100 से 105 पे, इंपोर्ट्स 110 पे, 105 को 110 से करोगे तो पिछले साल 100 थी बेस ईयर में, उससे नीचे आ जाएगी टर्म्स ऑफ ट्रेड, ये डेफिनेट बात है, बाकी पॉसिबल है, 100% नहीं। There is an increase in indirect taxes. What will be the impact on demand pull and cost push inflation? Cost push तो डेफिनेटली बढ़ेगी, तो ऑप्शन बी एंड डी रह गए। सप्लाई कर्व जब एग्रीगेट सप्लाई लेफ्ट पे होगा तो डिमांड पुल कम हो जाएगी, ऑन द कर्व एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी प्राइस लेवल बढ़ने से, तो बी। सबको क्लियर है? Excellent. Number 25, the table shows the number of biscuits and cakes that can be produced by 4 workers in an hour. Laura, Mo, Nathan, Umar. और उनका बता दिया उन्होंने, who has the greatest comparative advantage in producing biscuits? Comparative advantage निकालने के लिए हमें सबकी opportunity cost निकालनी पड़ेगी। लॉरा जब एक बिस्किट बनाती है कितने छोड़ती है केक्स? 3/6.5, हाफ अ केक। मो 10-10 का है, एक बिस्किट बनाने के लिए 10/10 गिवन अप ओवर गेन्ड, एक छोड़ता है, तो लॉरा की 0.5 याद रखना, मो की 1। नेथन 13 and 12 है, जब भी बिस्किट बनाएगा 12 ऊपर रखें, केक्स जो गिव अप कर रहा है 13 बिस्किट जो वो बना रहा है, तो 0.9 के करीब आ जाएगी। उमर 8/16, 2 16/8, 2 बिस्किट छोड़ेगा, सबसे कम लॉरा की है ऑप्शन 1 ए। समझ आ गया मेरे बच्चों? Comparative advantages when one country can produce a good at a lower domestic opportunity cost than the others.
इस केस में वन वर्कर, ठीक है ना, बिकॉज हम उसका कंपैरेटिव एडवांटेज देख रहे हैं. सो लेट्स रश इट जी, 10 मिनट रह गए आपको स्टार्ट किया द क्लास. Which condition is necessary for a country's balance of payment on its current account to improve? If it reduces its exchange rate, Marshall-Lerner condition. Option C. Sum of PED for imports and foreign demand for exports must be greater than 1. ऑप्शन बी कुछ बच्चे चूज कर एक चूज कर जाएंगे. बोथ द इलास्टिसिटीज ऑफ सप्लाई फॉर इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स मस्ट बी इलास्टिक. दोनों का इलास्टिक होना जरूरी नहीं, मिल मिला के 5 से ऊपर चले जाएं, मार्शल लर्नर कंडीशन मीट हो गई और डेफिसिट सरप्लस में चेंज हो जाएगा एक्सचेंज रेट नीचे करने के लिए करने में. समझ आ गया बच्चों? ये थोड़ा सा बता दूं जिनको ये कॉन्सेप्ट नहीं होता क्लियर. हेलो एनीवन? Both is clear. गॉट इट जी. आप बहुत दफा की है, होपफुली इट्स ऑल क्लियर. ये देखिए, हाँ ये टैरिफ का ग्राफ, इसको तसल्ली से देखते हैं. मी थोड़ा सा छोटा करता हूँ, आई वांटेड इट टू बी बिग. चलें. डायग्राम शोज द इफेक्ट ऑन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स imposing a tariff on import of steel in 2018. टैरिफ से पहले पी वाली लाइन वर्ल्ड सप्लाई ऑफ स्टील थी. टैरिफ लगने के बाद ऊपर शिफ्ट हुई, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कर्व पूरा ऊपर शिफ्ट हुआ P1 पे. Which statement about the impact of tariff is correct? Let's see कौन सी स्टेटमेंट ठीक है. Consumer surplus falls from P1 to PUO. Consumer surplus पहले था जी PXZ, ठीक है. जितनी डोमेस्टिक डिमांड वर्ल्ड प्राइस पी पे थी, लोकल डिमांड सप्लाई को भूल जाओ, उनका जो ऊपर इक्विलिब्रियम बन रहा है उस पर ट्रेड नहीं हो रही. PZX, तो ये तो यहीं पे गलत हो गया. डोमेस्टिक आउटपुट इंक्रीजेस फ्रॉम OQ1 टू OQ3. जब प्राइस P थी तो डोमेस्टिक आउटपुट फर्म सप्लाई कितना करी थी? U तक, Q1 तक, ये ठीक है. अब कितना कर रही है P1 पे? T पॉइंट पे सप्लाई कर्व है Q2. Q1 से Q2 डोमेस्टिक सप्लाई बढ़ी है, नॉट Q3, तो ये गलत हो गया. Imports fall from Q1, Q4 to Q2, Q3. Imports are local supply हो रही थी पहले Q1, डोमेस्टिक डिमांड थी Q4, बाकी कहां से आ रहा था? इंपोर्ट्स के थ्रू. तो Q1 to Q4 पहला बात सही है. अब टैरिफ के बाद क्या हो रहा है? टैरिफ लगने के बाद लोकल फर्म्स Q2 तक बेच पा रही हैं, डोमेस्टिक डिमांड सिर्फ Q3 रह गई, तो Q2 से Q3 इंपोर्ट हो रहा है. तो दिस इज करेक्ट. किसी बच्चे को यहां प्रॉब्लम आ रही हो? No, sir. टैक्स रेवेन्यू रेज्ड बाय ऑन इंपोर्ट्स इज P1Y. WP नहीं, टैक्स रेवेन्यू जितना शिफ्ट होता है ना वो वाला एरिया, मेरे हाईलाइट हो रहा, TYVW, ठीक है. जितना इंपोर्ट हो रहा है Q2 टू Q3 उतना ही गवर्नमेंट को टैक्स मिलेगा ना, वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द टू. TYVW. अच्छा क्वेश्चन था. ये सारा टैरिफ का ग्राफ दोबारा हो गया. इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज डू शूट. आई वांट यू टू हैव दिस फुल ग्रिप ऑन दिस. Okay. Number 28, in 2012, Indian government stated that it aimed to reduce its budget deficit to 5.1% of GDP. Which policy is most likely to help this aim in short run? कैसे बजट डेफिसिट कम होगा? डिक्रीज इन इंपोर्ट टैरिफ से तो रेवेन्यू कम हो जाएगा, डिक्रीज इन रेट ऑफ इंटरेस्ट से. मॉनेटरी पॉलिसी है, बजट पे कोई इफेक्ट नहीं. इंक्रीज इन सेल ऑफ स्टेट ओन्ड एसेट्स, दिस इज अ पॉसिबिलिटी, सी वाली. और इंक्रीज इन गवर्नमेंट पेंशन प्लान, स्पेंडिंग बढ़ रही है, सी इज करेक्ट. अपने एसेट्स बेचेंगे, टैक्सेस के अलावा एक रेवेन्यू सोर्स और भी आएगा, डेफिसिट बजट कुछ कम हो जाएगा. क्लियर हो गया मेरे बच्चों? सी इज करेक्ट. Number 29, जी, what would make a policy of raising interest rates less likely to be effective in reducing inflation? क्यों इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के बावजूद इन्फ्लेशन इतनी रुकेगी नहीं? कंज्यूमर कॉन्फिडेंस हैज टू बी द आंसर. एग्रीगेट सप्लाई इज इंक्रीजिंग एट अ फास्टर रेट देन एग्रीगेट डिमांड. एग्रीगेट सप्लाई और डिमांड दोनों गिरते हैं इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से. कंज्यूमर सप्लाई एक्सपेक्ट प्राइसेस टू राइज इवन फास्ट, ये भी पॉसिबल है. कंज्यूमर एक्सपेक्ट प्राइसेस टू राइज इवन फास्टर इन फ्यूचर, पैनिक बाइंग करेंगे, स्टिल एग्रीगेट डिमांड बढ़ती रहेगी. दिस हैज टू बी करेक्ट. सी, कंज्यूमर स्पेंडिंग इज लार्जली पेड ऑन क्रेडिट. इस केस में तो इंटरेस्ट रेट बढ़ने से वो उधार पहला ही नहीं चुका सकेंगे तो नेक्स्ट कैसे लेंगे? इंटरेस्ट रेट आर स्टिल हायर अब्रॉड. इस केस में हॉट मनी आउटफ्लो होगी और स्पेंडिंग कम होने से एग्रीगेट डिमांड गिरेगी, इससे भी इन्फ्लेशन कम हो जाएगी. तो ओनली बी, कंज्यूमर्स को डर है कि महंगाई और बढ़ने वाली है, वो पैनिक बाइंग में डिमांड को फर्दर इन्फ्लेशन के लिए फ्यूल करते रहेंगे. सबको समझ आ गया मेरे बेटे? Yes, sir. नंबर 30, जी जी जी.
किसी का क्वेश्चन था कोई? सर डी क्यों नहीं होगा? आप मुझे बताएं, इंटरेस्ट रेट अगर बाहर ज्यादा हो तो हमारी हॉट मनी बाहर चली जाती है ना, यस सर। उससे क्या होता है? उससे हमारा हाँ 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 सर डेप्रिशिएट। हाँ वो भी होता है। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम वलीद, आप आजकल एएस की क्लासेस नहीं ले रहे, आप शायद कंप्यूटर का एग्जाम था आपका, ऐसे ही है ना? यस सर, चल हाँ रहा था। ओके ओके, चले कोई मसला नहीं। देखो देखो हमजा, दो सिचुएशंस है। यस, करेंसी डेप्रीशिएट होगी, लेकिन डेप्रीशिएटेड करेंसी से एक्सपोर्ट्स महंगी, ठीक है, इंपोर्टेड रॉ मटेरियल महंगे, तो इन्फ्लेशन तो और बढ़ेगी ना। गेटिंग द पॉइंट? तो लाइकली टू बी इफेक्टिव इन रिड्यूसिंग इन्फ्लेशन। ओके सर। लेस लाइकली, हाँ लेस लाइकली, ये भी हो सकता है। लेकिन एक और चीज, पैसा जब मुल्क से चला जाता है ना, तो बैंक्स लेंड कम कर पाते हैं, उससे मनी सप्लाई कम होती है और इन्फ्लेशन कम भी हो जाती है। सो दो एंगल्स हैं, तो वो उसको कवर कर रहा है। इसलिए बी इज द ओनली वन कंफर्म कि कंज्यूमर डर रहे हैं प्राइसेस बढ़ने वाली हैं, वो स्पेंडिंग बढ़ाते रहेंगे। ठीक हो गया? गुड क्वेश्चन दो। हमजा क्लियर, सेटिस्फाइड? I guess yes. Let's go. Number 30. Country X is an open economy. Open economy जो ज़्यादा ट्रेड करती है, इंटरनेशनल ट्रेड, एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स विद अ फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, जो फ्री फ्लोट पे खुद ही हो रहा होता है। इट चेंजेस टू अ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। पॉलिसी चेंज की उन्होंने, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट कर दिया। विच कॉम्बिनेशन ऑफ पॉलिसी चेंजेस वुड बी मोस्ट इफेक्टिव इन रिड्यूसिंग इन्फ्लेशन? इन्फ्लेशन पे बहुत क्वेश्चन है स्क्वायर पेपर में। ओपन इकोनॉमी है और फिक्स्ड एक्सचेंज रेट करती है। फिस्कल पॉलिसी, ए और बी में से कोई हायर डायरेक्ट टैक्सेस, उससे डिमांड पुल इन्फ्लेशन कम। न्यू फिक्स्ड एक्सचेंज रेट अबव परचेजिंग पावर पैरिटी। हाउ सैड, परचेजिंग पावर पैरिटी ए1 में दे दिया। खैर एनीवेज, इसका मतलब सिर्फ ये समझें कि मार्केट से ऊपर एक्सचेंज रेट फिक्स किया हुआ है। तो इस केस में ए इज द करेक्ट ऑप्शन। एक्सचेंज रेट जब ज्यादा करेंगे फ्रॉम द मार्केट रेट जो पहले था, उसके रिजल्ट में एक्सपोर्ट्स महंगी, इंपोर्ट सस्ती, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम, इंपोर्टेड रॉ मटेरियल्स के थ्रू एक्सपोर्ट्स की डिमांड कम, एग्रीगेट डिमांड कम, एक्स माइनस एम की वजह से डिमांड पुल, कॉस्ट पुश, दोनों इन्फ्लेशन कम। समझ आ गया? वैसे बहुत गलत करते हैं ये जो ऐसे वर्ड्स बोल देते हैं जो कि अभी बच्चों को सोचा ही नहीं जा सकता कि उनको पढ़ाया जाए ये चीज, इतना एडवांस कॉन्सेप्ट। राइट जी, 30th सबको क्लियर है? ए ए ए डिमांड पर इन्फ्लेशन कम होगी डायरेक्ट टैक्सेस बढ़ाने से, और एक्सचेंज रेट को ऊपर रखा हुआ है अपने मार्केट की परचेजिंग पावर से, उससे ये रीवैल्यूड एक्सचेंज रेट है, उससे इंपोर्टेड रॉ मटेरियल सस्ते, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कम, एक्सपोर्ट्स महंगी, इंपोर्ट सस्ती, एक्स माइनस एम कम, तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन कम। गॉट इट बच्चों? यस वो किसी का छोटा भाई बहन बहुत रो रहा है। एनीवेज जी, इट मींस लेट्स फिनिश द क्लास। उस बच्चे को जाके प्यार करें। ऑलराइट जी, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। टेक केयर बेटा, अल्लाह हाफिज। टेक केयर, अल्लाह हाफिज अल्लाह सर। हाफिज जी।